की गई है। छात्र भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या डिमांड? हमारी डिमांड्स बहुत सिंपल है। हम पहले तो ये चाहते हैं कि जो कैजुअलिटी की लिस्ट है वो कैजुअलिटी की लिस्ट ट्रांसपेरेंटली सबको पता चले कि कितनी डेथ्स हुए, कितने सर्वाइवर्स है तो उनका प्रूफ ऑफ लाइफ चाहिए। बिकॉज देयर इज स्पेकुलेशन कि काफ़ी लोग लाइब्रेरी में थे लेकिन काफ़ी लोग हम मिल नहीं पाए हैं, सिर्फ 3 डेथ्स हुए हैं। देयर आर मिसिंग पीपल अराउंड। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि इनका कहना है कि यहाँ पर 3 डेथ्स हुई हैं लेकिन और भी लोग हो सकते हैं। क्या बोलेंगे? मैम, कुछ फ्रेंड्स अभी भी टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं कि 3 दिन से उनका फ़ोन नॉट रीचेबल है। उनके पेरेंट्स परेशान हैं, वो पूछ रहे हैं कि कहाँ हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। उनका प्रेस रिलीज़ आया, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। 26 को एक स्टूडेंट ने पोर्टल पे कंप्लेंट की थी कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, और 27 28 को ये हादसा हो गया। तो उससे पहले भी एक स्टूडेंट कंप्लेन कर चुका है। यहाँ पर ये एक यही कोचिंग सेंटर नहीं है, यहाँ पर और भी कोचिंग सेंटर होंगे। यहाँ पर व्यवस्था कैसी रहती है, मैं एक बार जानना चाहूँ। व्यवस्था कुछ नहीं है, सिर्फ आधे घंटे की बारिश का कमाल है कि ये कोचिंग सेंटर वाले और एमसीडी ये इस तरीके का हादसा हो जाता है। यहाँ पर 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता है क्योंकि ढलान आगे वो बड़ा बाजार मार्केट से पूरी यही है। तो यहाँ पे वो पानी भरने के कारण वो पाइप फटा, क्या हुआ, वो 10 मिनट के अंदर पूरा पानी भर जाता है। स्टूडेंट्स को निकलने का मौका ही नहीं मिला। और ये कई बार हो चुका है कि इस तरीके से पानी भरना। जी जी, आप अगर अभी भी बारिश हो जाएगी तो आप देखेंगे 1 घंटे के अंदर, महज 1 घंटे के अंदर पूरा पूरा पानी भर जाएगा और आपके इधर तक भर जाएगा। आप समझ रहे हैं, यानी कि कमर से ऊपर तक ये पानी भर जाता है। और ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है, लेकिन फिर भी इसको नजरअंदाज किया गया। हाँ जी मैम, रोज़ पानी भरता है यहाँ पे, हमेशा पानी भरता है। अगर आधे घंटे भी बारिश आ जाती है यहाँ पे पानी भर जाता है। और हमेशा यहाँ पे गाड़ियाँ फंसी रहती है, बच्चे यहाँ पे फंसे रहते हैं। यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं होता, वहाँ से घूम के जाना पड़ता है हमें। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कभी कंप्लेन नहीं करते। अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया इन्होंने, इतना बढ़िया सिक्योरिटी पे इन्होंने एक पैसा भी नहीं लगवाया। तो देखिए, कई कंप्लेंट्स हैं। हाँ जी, बताइए कुछ बताना चाहिए। जी मैम, बिल्कुल। मैं एक विशेष बात और आप सबके ध्यान में डालना चाहूँगा। 26 जून को एक कंप्लेंट की गई थी बच्चों द्वारा राव आईएएस के ही, कि राव आईएएस के बेसमेंट में इलीगली लाइब्रेरी चलाई जा रही है एमसीडी को। उस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि उस समय कोई जाने नहीं गई थी। अभी जो एमसीडी के आला अधिकारी हम लोगों को मेयर द्वारा भी जो स्टेटमेंट जारी हो रहे हैं कि बड़ी संवेदनाएं आ रही हैं हम लोगों को पॉलिटिशियंस और मेयर द्वारा कि एक्शन लिया जाएगा। मैं इस चीज़ का भी जवाब चाहता हूं कि 26 जून की कंप्लेन का एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो देखिए, ये सवाल भी है इन छात्रों का कि 26 जून को एक कंप्लेंट की गई थी लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर शायद उस समय एक्शन हो पाता तो आज ये नहीं होता, यानी कि 3 छात्र अपनी जान नहीं गंवा पाते। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उस समय एक्शन होता तो शायद आज ये नहीं होता। दूसरा, एनओसी जो जारी होते हैं वो एनओसी केवल स्टोरेज या लिफ्ट पर्पस या पार्किंग पर्पस के लिए जारी होते हैं। तो फिर प्रशासन इनको ये चलाने क्यों दे रहा था? छोटी भनक, जब आपको भनक लग रही थी चीज़ों की, तब आप हरकत में क्यों नहीं आए? अच्छा, ये क्या है आपके हाथ? ये आप प्लीज़ जूम करिएगा, मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ये राव आईएएस द्वारा प्रेस रिलीज़ है जिसमें वो हमें संवेदनाएं दे रहे हैं कि जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनसे हमें बड़ी संवेदनाएं हैं। इसमें ना तो उनने पब्लिकली माफ़ी मांगी है, ना उनने ये बोला है कि हाँ हमने क्या सपोर्ट दे रहे हैं फैमिलीज़ को। उनने ये बात बोली है कि हम सपोर्ट करेंगे अफेक्टेड फैमिलीज़ को। क्या सपोर्ट करेंगे इस प्रेस रिलीज़ में नहीं बताया गया है। राव आईएएस हमें ये भी बोल रहा था कि हम प्रशासन के द्वारा पूरा कोऑपरेट करेंगे ताकि सच बाहर आ सके। कौन अकाउंटेबल है उन सब चीज़ों को देखा जाएगा। अकाउंटेबल सच, आप पिछले इतने समय से गलत काम कर रहे थे, आप अभी आकर के ये नहीं बोल सकते कि हम सच के साथ हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि राव आईएएस प्रेस रिलीज दोबारा दे। उनको हिरासत में लिया गया है 2 लोगों को? जी, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि केवल 2 लोग इस कांड में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। ये एक पूरा काफ़ी सिस्टम है, सिस्टम पे कार्रवाई हो, एमसीडी के उन ऑफिशियल्स पे भी कार्रवाई हो जिनने एनओसी जारी किया था। ठीक है, तो चलिए, ये छात्र हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार तस्वीरें भी मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इनका कहना है कि यहाँ पर और भी लोग हो सकते हैं क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नंबर नहीं मिल रहा है। 3 दिन से महिमा हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहिए। महिमा, क्या तस्वीरें इस समय आ रही है, क्योंकि आप अभी दिखा रही थी कि किस तरीके से सिक्योरिटी जो है डिप्लॉयमेंट हुआ है? बिल्कुल शिखा, जैसे आप अभी छात्रों से बात कर रही थी और तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और छात्र साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये किसी 1 या 2 की लापरवाही नहीं है, इसके पीछे पूरा सिस्टम है और पूरे सिस्टम को ही देखना होगा। पूरे सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है क्योंकि कई छात्रों की मौत यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे छात्र जिनका फोन नंबर नहीं मिल पा रहा है। आपको मेरे पीछे लगातार तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है और आपको नजर आएगा कि यहाँ पर एक तरफ शिखा जहाँ मौजूद है वहाँ तो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कल स्थिति काबू में नहीं थी। कल हमने देखा कि काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र पहुंच गए थे, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, इसलिए आज जो है वहाँ पर फोर्स को तैनात किया गया है। यहाँ
यहाँ पर ARF और इसके अलावा पुलिस प्रशासन आपको इस वक्त नजर आ रहा है और ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे और आपको यहाँ से सीधे मेरे सहयोगी अजय दुबे के पास लिए चलते, जहाँ पर एक छात्रा की मौत हुई, उनके परिवार वालों में मातम का माहौल है। ओवर टू यू अजय। देखिए, मातम का माहौल है क्योंकि एक एक पैसा जोड़कर जिस लड़की के परिजनों ने पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भेजा, जिस दिल्ली को लेकर अंबेडकर नगर जैसे छोटे शहरों के लोगों में एक सपना होता है शिक्षा पाने का, भविष्य बनाने का, उस दिल्ली से उस सपने तो खत्म हो गए। बच्ची के शव वापस आया है और उस शव का अंतिम संस्कार इस समय अंबेडकर नगर में महादेवा घाट पर किया जा रहा है। आसपास शव के आप देखेंगे तमाम परिजन मौजूद हैं। ये परिजन वो हैं, कल लड़की के पिता ने बात करते हुए बताया कि कैसे उसकी पढ़ाई के लिए, कैसे यूपीएससी की तैयारी के लिए जाते समय एक एक पैसा इकट्ठा किया, साथियों से लिया और पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा था। लेकिन अब दिल्ली में जो सपने लेकर वो बच्ची गई थी, दिल्ली की सरकारों की लापरवाही, दिल्ली में सिस्टम के फेलियर ने उस लड़की के शव को वापस भेजा है। परिजन शव के पास मौजूद हैं, जो परिवार के बूढ़े बुजुर्ग हैं, कुछ देर पहले तक यहाँ पर गिरते हुए, बेहोश होते हुए दिख रहे थे, जिन्हें लेकर अब प्रशासन के लोग आगे बढ़ गए हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर उनके पिताजी से एक बार फिर बात हो पाए। अब देखिए, ये तमाम परिवार के लोग हैं। अब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, तो अब यहाँ से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। घाघरा नदी का ये घाट है, इस घाट से कुछ दूरी पर ही उस बच्ची का गांव है। कल पिताजी बता रहे थे उनके कि पढ़ने में बड़ी मेधावी थी, चाहती थी कलेक्टर बनना, पढ़ाई के लिए काफी प्रयासरत थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये घटना घटी है, सपने परिजनों के भी टूटे हैं और जिस बच्ची को पाला, जिस बच्ची को बिल्कुल, देखिए अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो वहाँ पर हैं जहाँ उस बच्ची के अंतिम संस्कार हो रहा है। लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ से, और ये ज़रूरी है देखना उन लोगों को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि ये लापरवाही जो हुई है, क्योंकि वो बच्चे छोटे नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ से नहीं निकल पाए। एक बार यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। ये छात्र तमाम जो यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं, एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इधर से आएंगे और देखिए, ये इसलिए जरूरी है, कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। आप क्या कहेंगे? हमें नंबर ऑफ कैजुअलिटी सबसे पहले बात नहीं पता कि कितने बच्चे यहाँ उनकी मौत हुई है। 3 ये क्लेम करे, बट हमें ये पता है कि 3 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है। सुबह 4 बजे तक उन बच्चों को निकाला जा रहा था, फायर ब्रिगेड आई थी, बट 3 से ज़्यादा बच्चे मरे। पहली बात ये। दूसरी बात, जो प्रेस रिलीज राव ने किया, उन्होंने उसमें कोई माफ़ी मांगी नहीं है। उन्होंने बस अपना परिवार के लिए बोला है, लेकिन उन्होंने कोई माफ़ी मांगी नहीं है। और दूसरा, कोई कंपनसेशन की बात नहीं हुई उस प्रेस रिलीज में। तो हम वो चाहते हैं कि राव IAS भी कंपनसेशन दे जो बच्चे मरे हैं उनको। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इसमें मतलब ये जो बात सही कही कि अकाउंटेबिलिटी लेने की जैसी कोई बात नहीं है, अकाउंटेबिलिटी ली जाए। और दूसरा सबसे बड़ा जो गंभीर समस्या ये है कि ये पूरा कोचिंग माफिया चल रहा है। जैसे कहने को 3 लोग मरे हैं और उसके बाद पूरा डेटा छिपाया जा रहा है। आखिर क्यों पूरी स्टेट मिलके, चाहे वो MP हो, MLA हो या फिर MCD हो, क्यों ये डेटा छुपा रही है? क्योंकि उनको इस कोचिंग माफिया को प्रोटेक्ट करना है। इन सबको पता था कि ये सारे इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चल रहे थे ग्राउंड बेसमेंट में, और रिस्क बना हुआ था। 4-5 दिन पहले एक लड़के की मौत हो गई थी यहीं पटेल नगर में इलेक्ट्रोक्यूशन होने से। तो ये सारी गंभीर समस्याएं सबको पता थी। अभी आके बंसूरी स्वराज से लेकर के जितने भी MCD के लोग हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं। इनको एक बली का बकरा चाहिए जिसको फंसाओ और उसके बाद निकल जाओ। लेकिन ये जितना भी प्रॉब्लम है, जो कोर में जो प्रॉब्लम है, ये पूरा कोचिंग माफिया जिस तरीके से काम कर रहा है, लाखों कोचिंग माफिया की बात कर रहे हैं। और देखिए, इसलिए लाखों लाख रुपए स्टूडेंट से लिए जाते हैं और सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। लाखों लाख रुपए स्टूडेंट से लिए जाते हैं कोचिंग के नाम पर, लेकिन सिक्योरिटी की कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर और भी लोग हैं। और देखिए, ये